ओम नमः शिवाय। ये चाणक्य ये अभी अध्याय क्रमांक नंबर तीसरा चल रहा है, श्लोक भी तीसरा ही है। अभी देखते हैं इसमें व्यवहार में कुशल बने। अभी कुशल कैसा बनने का इसके बारे में लिखा है। अभी क्या लिखा है? सकुशले योज 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 एतन्य पुत्रम विद्यासु योजयेत व्यसने योजयच्छत्रुं मित्रं धर्मे नियोजयेत। यह आचार्य चाणक्य व्यवहारिकता की चर्चा करते हुए कहते हैं कि कन्या का विवाह किसी अच्छे घर में करना चाहिए। पुत्रों को पढ़ाई लिखाई में लगा देना चाहिए। मित्र को अच्छे कार्यों में तथा शत्रु को बुराइयों में लगा देना चाहिए। यही व्यवहारिकता है और समय की मांग भी है। आशय है कि कुशल व्यक्ति वही है जो बेटे के विवाह के योग्य होते ही उसका विवाह देखभाल कर किसी अच्छे खानदान में कर दे और बेटे को अधिक से अधिक शिक्षा दे ताकि वह अपने जीवन में आजीविका की दृष्टि से आत्मनिर्भर बन सके। मित्र को मेहनत, परिश्रम, ईमानदारी की सीख दे ताकि परामर्श से वह अपना जीवन सुधार सके और किसी अच्छे कामों में लग जाए। किंतु दुश्मन को बुरी आदतों का शिकार बना देती ताकि वह उसे उलझकर आपको अनावश्यक रूप से तंग न करे। ये तीन नंबर का समाप्त हुआ। अभी 2 नंबर का है। 2 नंबर का क्या है? लक्षणों से आचरण का पता लगाना है। अभी लक्षण कौन से है देखना चाहिए। आचार कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषणम। ये क्या लिखा है? सभ्यमः स्नेहमाख्याति अपुराख्याति भोजनम। क्या लिखा है? भोजनम। आचार्य चाणक्य का लक्षण से प्राप्ति संकेतों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि आचरण से व्यक्ति को कुल का परिचय मिलता है। बोली से देश का पता लगता है। आदर सत्कार से प्रेम का तथा शरीर को देखकर व्यक्ति के भोजन का पता चलता है। अभी अभिप्राय यह है कि उच्च वंश का व्यक्ति शालीन होगा तथा शांत और अच्छे स्वभाव का होगा ही यह माना जाएगा। और नीच वंश का आदमी उद्धत, बातूनी और मान मर्यादा का ख्याल न रखने वाला होगा। इस बात से तो प्रायः सभी परिचित है कि व्यक्ति की अपनी बोली और उच्चारण से पहचाना जाता है। ये तो बात सत्य है कि वहाँ किस प्रदेश का रहने वाला है। ये तो बोली थोड़ी दूरी पर थोड़ा बदल जाती है, परंतु काफ़ी बड़े क्षेत्रों में मुख्य स्वर लहजा एक ही रहता है। बोलचाल की मूल भाषा एक जैसी रहती है, इसीलिए पहचानने में दिक्कत नहीं होती क्योंकि व्यक्ति कहाँ रहने वाला है। इस प्रकार व्यक्ति के हाव भाव और क्रियाओं से उसके मन के विचारों का पता चल जाता है। ये बात करेक्ट है। और कि उसका स्नेह आचरण वास्तविकता है ही या बनावटी, क्योंकि मन की भावनाओं को अनुरूप ही व्यक्ति का कार्य करता है। मन ही भावनाओं को की झलक उसके कार्यों में अवश्य मिलती है। उसके व्यवहार से ही पता चल जाता है कि उसका स्नेह दिखावटी है या असली। अधिक देर तक कोई भी व्यक्ति अपनी भावनाओं को छिपाए नहीं रख सकता। आचार्य चाणक्य का यही कथन सही है कि व्यक्ति को देह से उसकी खुराक का अनुमान लगाया जा सकता है। चाणक्य ने यह सामान्यतया लागू होने वाली बातों ही कही है और ये संकेत व्यक्ति की सामान्य झलक से ही मिलती है। अभी इसमें 1 नंबर का है, वो भी पढ़ लेता हूँ। तृतीय अध्याय है, वो समाप्त हो जाएगा। दोष
कहाँ नहीं है, क्या लिखा है, दोष कहाँ नहीं है, देखते हैं अभी। कस्य दोषः कुले नास्ति व्याधिना को न पीड़ितः व्यसनं केन न व्यसनं केन प्राप्तं कस्य सौख्यम निरंतरम। यह आचार्य चाणक्य का कथन है कि दोष कहाँ नहीं है। इसी आशय ये उनका कहना है कि किसी के कुल में दोष नहीं होता, रोग किसी दुखी नहीं करते, दुख किसे नहीं मिलता, और निरंतर सुखी कौन रहता है। अर्थात कुछ न कुछ कमी तो सब में सभी जगह, और यहाँ एक ही कड़वी सच्चाई है। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो कभी बीमार ना पड़ा हो और जिसे कोई दुख ना हुआ हो, या जो सदा सुखी ही रहने वाला हो। तो फिर संकोच या दुख की किस बात का। इसलिए व्यक्ति को अपनी कमियों को लेकर अधिक चिंता नहीं करनी चाहिए, बल्कि कमियों के रहते भी आचरण पर ध्यान देते हुए उसे अन्य मानवीय गुणों से संपन्न करना चाहिए, ताकि व्यक्तित्व को पूर्णतः प्राप्त कर सके। व्यक्ति को निरंतर सुख तो संसार में किसी को भी प्राप्त नहीं होता है। क्या लिखा है, क्योंकि निरंतर सुख तो नहीं होगा, बराबर। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, आज सुख है तो कल दुख भी होगा, यही जगत की रीति है। नमस्तुभ्यम। अब 3 नंबर का ख़त्म हो गया अभी 2 नंबर का लगेगा। नमस्तुभ्यम।